एक बार फिर नगर निगम ने एक्शन मोड अपनाया है और इस वक्त मैं ग्रीन अनखीर गोल चक्कर पर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देखेंगे कि मेरे साथ में आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी बड़ी जेसीबी, साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ी, पीछे एमसीएफ की गाड़ी, एम्बुलेंस और उसके साथ पीछे तीन बड़ी जेसीबी जो है वो दिखाई दे जाएंगी। एक बार फिर जो नगर निगम है वो सख्त और एक्शन के मोड में है। कल खबर आई थी कि अरावली में बने हुए अवैध जो फार्म हाउसेज हैं उन पर ये पीला पंजा एक बार फिर चलने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अभी जब कुछ दिन पहले तोड़फोड़ हुई थी तो क्या तोड़फोड़ में ऐसी कमी रह गई कि वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाई? क्या एक बार फिर, क्योंकि लोगों ने पिछली बार सवाल थे, क्या पिक एंड चूज में बड़ा रोष था पिछली बार कि कुछ एक चिन्हित करके एरिया जो थे वो तोड़े गए, लेकिन क्या इस बार एमसीएफ जो है वो पूर्णतः ऐसी कार्रवाई करेगा जो कि निष्पक्ष होगी या जिस पर सवाल उठेंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं, जूम करके एक बार मैं आपको अगर दिखाना चाहूं तो बड़ी बड़ी जेसीबी आप सामने देख सकते हैं, मेरे सामने बड़ी बड़ी जेसीबी आपको दिखाई दे जाएंगी और आपको सामने दिखाई देंगे फायर ब्रिगेड और सामने आपको मौजूद दिख जाएगी। एक बार क्योंकि बीच में जो कनेक्शन था वो इंटरप्ट हुआ और उसके बाद अब मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ से आपको तीनों जेसीबियाँ, भारी पुलिस बल मौजूद है जो कि इधर उधर अभी नजर आता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या एमसीएफ इस बार पूर्णतः ऐसी कार्रवाई करेगा जिस पर कोई सवालिया निशान ना उठे, या इस तरीके की कार्रवाई फिर से होगी जिसमें पिक एंड चूज जैसे सवाल जो हैं वो उठेंगे? अब आप यहाँ पर अगर आप देखें, क्योंकि लगातार जो था अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसमें जो बने हुए अवैध जो फार्म हाउसेज हैं उनके ऊपर ये तोड़फोड़ थी। लेकिन एमसीएफ के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए फॉरेस्ट विभाग जो है वो इस बार सख्ती के मूड में है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो तीन जेसीबियाँ एक साथ आपको नजर आती हैं, चार नजर आती हैं, एम्बुलेंस साथ में दिखाई देती है, एमसीएफ की गाड़ी दिखाई देती है और आगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस बल तैनात है, पुलिस बल इधर उधर अभी नजर आ रहा है लेकिन मौके पर है। इंतजार किसका हो रहा है? तो लोगों से पता चला कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट का इंतजार हो रहा है। वो जब आएंगे उसके बाद ही कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जाएगा। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से स्थगित हो रही है? 2022 में ऑर्डर आए थे और उसके बाद भी पहले कई बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस बार हुई तो पिक एंड चूज जैसे आरोप लगे। लेकिन ये सारी चीज़ें अब दरकिनार करके आज एक बार फिर सख्ती के मूड में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी नज़र आता है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एमसीएफ की भी गाड़ी नज़र आ जाएगी। पुलिस बल, क्योंकि सामने अनखीर चौकी पड़ती है तो वहाँ पर भी कुछ लोग हैं, लेकिन किस पर गाज गिरेगी किस पर नहीं ये तो वक्त बताएगा। कौन इनके साथ खड़ा होगा, कौन इनके विपक्ष में खड़ा होगा, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन क्या जब ये सारी चीज़ें बन रही थी उन पर तब रोक क्यों नहीं करी गई? ये बड़े बड़े सवाल जो है जो शायद सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये लोग पहुंचे होंगे तो इनसे पूछे गए होंगे कि जब ये सब कुछ शुरू हो रहा था तब सारे लोग कहाँ थे, तब ये चीज़ें क्यों नहीं रुकी, और आज जब ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं, लोगों की शादियां उन गार्डनों में होती हैं, तो अब उनको तोड़ा क्यों जा रहा है? क्या वजह है ऐसी? और आखिर अगर ये गलत है, पूर्णतः गलत है, तो इस एरिया को प्रतिबंधित क्यों नहीं कर दिया जाता? एक बोर्ड क्यों नहीं लगा दिया जाता कि ये एरिया जो है ये प्रतिबंधित है, आप यहाँ ना आओ, आप यहाँ ना कुछ बनाओ। और अपनी शादियों के लिए भी आप कम्युनिटी सेंटर और अपने अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव के आसपास का कोई एरिया देखो, या फिर शहर में रहते हैं तो कम्युनिटी सेंटर को जाओ। ये सारे सवाल हैं। लेकिन जिन लोगों ने इतना पैसा लगाया, जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें करी, उन पर तो आज कहीं ना कहीं गाज गिरने तय दिखाई देती है इन चार जेसीबीओ के माध्यम से। हालांकि जितनी भी अवैध कॉलोनी थी उनको भी लगातार फरीदाबाद नगर निगम और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो आती है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको हटाने का काम कर रहा है। लेकिन बहुत बड़े बड़े सवाल रह जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी और इन सब पर कब एक बार पूर्णतः विराम लगेगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन क्या इस बार सरकार जो है वो एक्शन के मोड में है? क्या इस बार जो अधिकारी है वो एक्शन के मोड में है? आखिर क्यों अब तक उनके हाथ बंधे रहे और अब अगर खुले हैं तो कितनी मजबूती के साथ वो काम करते हैं? ये सारे सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन क्या कार्रवाई होगी या नहीं ये वक्त बताएगा।
आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइन। धन्यवाद।